हे अमृत के पुत्रों, जागो। कब तक अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते रहोगे? बहुत भटक लिया। इस कष्ट रूपी क्षण भंगुर संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। समस्त संसार भ्रम मात्र है। भ्रम को वास्तविक न समझो। वास्तव में तुम अविनाशी चेतनमय तत्व हो। अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा आत्मज्ञान अविद्या ने ढक लिया है। इस अविद्या रूपी आवरण को कठोर अभ्यास के द्वारा छिन्न भिन्न करके नष्ट कर दो। फिर तुम अपने आप को अपने निज स्वरूप में स्थित पाओगे और देखोगे कि तुम स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि के पिता हो तथा शासक भी तुम ही हो। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। संसार भाग 2। संकल्प विकल्प को त्याग देने मात्र से इस संसार का नाश हो जाता है। संसार सागर को पार करने की इच्छा वाले विरक्त श्रेष्ठ महापुरुषों तथा तत्वज्ञानी के साथ बैठकर इस संसार के विषय में विवेकी मनुष्य को विचार करना चाहिए कि यह संसार क्या है, इसका परिणाम, मूल और सार क्या है तथा इससे मुक्त होने का उपाय कौन सा है। तत्वज्ञानी पुरुष का संग प्राप्त हो जाने पर साधक को श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह तो संसार का आभास है, वह चेतन स्वरूप ब्रह्म का आभास रूप है। फिर इसमें एकत्व की कल्पना कैसे की जा सकती है? सुख रूप दिखाई देने वाले सांसारिक विषय भोगों को दुख रूप ही समझना चाहिए। इस संसार मार्ग में चलते चलते जो थक कर चूर हो गया हो, उस राहगीर के लिए तत्व ज्ञान विश्राम स्थल है। इस संसार को जैसा तत्वज्ञानी समझता है वैसा अज्ञानी नहीं जानता है, और जैसा अज्ञानी जानता है वैसा तत्वज्ञानी नहीं समझता है। अज्ञानी के लिए यह संसार दुखमय है और तत्वज्ञानी के लिए आनंदमय ब्रह्म है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए भ्रांति की शांति हो जाने पर संसार का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है। उसकी दृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही विद्यमान दिखाई देता है। जैसे जले हुए घास फूस की राख का ढेर वायु के वेग से उड़कर न जाने कहां चली जाती है, वैसे ही आत्मस्वरूप में विश्राम प्राप्त हो जाने पर इस संसार का अस्तित्व न जाने कहां विलीन हो जाता है। क्योंकि जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, उस परमानंद में संयमी पुरुष जागता रहता है। जिस संसार में प्राणी जागते रहते हैं वह तत्वज्ञानी के लिए रात्रि के समान है। जैसे अंधे मनुष्य को रूप का अनुभव नहीं होता है, वैसे ही तत्वज्ञानी को संसार का अनुभव नहीं होता है। अगर कभी होता भी है तो वह भ्रम रूप एवं असत रूप में होता है। अज्ञानियों के लिए दुख रूप जो लोक है वह अज्ञानियों की दृष्टि में है, परंतु तत्वज्ञानी की दृष्टि में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तत्वज्ञानी की दृष्टि में दुष्ट बुद्धि का अस्तित्व नहीं रहता है, वैसे ही तत्वज्ञानी की दृष्टि में अज्ञानी के संसार की सत्ता नहीं रहती है। अज्ञानी पुरुष तो तत्वज्ञानी को चिरकाल तक अज्ञानी ही समझता है। स्वप्न तथा संकल्प के पदार्थ कभी देखे नहीं गए हैं, बल्कि भ्रमवश इनकी प्रतीति होती है। इस संसार को तत्व दृष्टि से देखने पर भी उपलब्ध ही नहीं होता है, इसलिए यह सर्वथा मिथ्या है। देश, काल, क्रिया, भेद, संकल्प और चित्त, इन सब की सत्ता अज्ञान मात्र ही है। अज्ञान से भिन्न इसकी सत्ता न पहले थी और न ही अब है। विवेकपूर्ण विचार करने से ज्ञानोदय होने पर पदार्थों में सकारता या स्थूलता की भावना शांत हो जाती है। ये सब के सब चिन्मय ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा निश्चय हो जाता है। इसी प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न के पदार्थों में भी स्थूलता की भावना निवृत्त हो जाती है। वासना के क्षीण होने पर उसके लिए संसार की स्थिति स्वप्न के समान हो जाती है। फिर उसकी दृष्टि में संसार केवल संकल्प रूप ही हो जाता है। उस पुरुष की सूक्ष्म वासना क्रमशः धीरे धीरे विलीन हो जाती है। इस तरह सर्वथा वासना शून्य होकर वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान से जब यह भ्रम मात्र संसार चक्र स्थूल रूपता से रहित अनुभव हो जाता है, तब क्रमशः उसकी वासना का क्षय होने लगता है। स्थूलता का भ्रम मिट जाने पर जब संसार की चित्त मात्र रूपता अवगत हो जाती है, तब चित्त वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर इस संसार के प्रति होने वाली आस्था शांत हो जाती है। अज्ञानियों की दृष्टि में संसार का जो स्वरूप है वह सत्य नहीं है। तत्वज्ञानी की दृष्टि में उसका जैसा स्वरूप है वह अद्वितीय ब्रह्ममय होने के कारण वाणी का विषय नहीं है। अतः यहां पर अज्ञानियों के संसार की सत्ता का निराकरण किया गया है। अज्ञानियों का जो संसार है वह आदि अंत से युक्त है तथा द्वैत रूप है।
मगर तत्वज्ञानी की दृष्टि से संसार की सत्ता संभव ही नहीं है। यह माया ऐसी है जो अपने ही विनाश से हर्ष देने वाली है। इसके स्वभाव का पता नहीं लगता है। ज्ञान की दृष्टि से जब देखने का यत्न किया जाता है तब यह तत्काल नष्ट हो जाती है। संसार को बांधने वाली यह माया बड़ी विचित्र है। यह माया असत्य है, मगर सत्य की तरह इसने अपना ज्ञान कराया है, जो इस संसार के ब्रह्म रूप से सत्य है, अथवा यह संसार मिथ्या होने के कारण असत्य है। इन दोनों बातों में से किसी एक को दृढ़ निश्चय के साथ अपना लेता है और मन में आसक्त न होकर संसार को स्वप्न की भांति भ्रम रूप ही देखता है, उसको दुख कभी प्रभावित नहीं करता है। इस मिथ्या भूत शरीर, संसार आदि रूप द्वैत भावनाओं में जिसकी अहम बुद्धि है, वही दुख के सागर में डूबता है, अर्थात उसे ही दुख प्रभावित करता है। अपने निज स्वरूप से शून्य मिथ्यादर्शी मनुष्य के लिए सब ओर केवल अविद्या दिखाई देती है। जिस तरह सुदृढ़ खंभे मंडप को धारण करते हैं, उसी तरह रजोगुणी व तमोगुणी जीव सदा इस विशाल संसार माया को धारण करते हैं। तत्वज्ञानियों के संग से, योग के अभ्यास से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं पुरुषों के अंतःकरण में प्रज्वलित लौ के समान सार वस्तु का दर्शन कराने वाली उत्तम बुद्धि उत्पन्न होती है। जिन मनुष्यों का अंतःकरण मिथ्या वस्तु में आसक्त है, उन पशु तुल्य मनुष्यों के हृदय में किस उपाय से विवेक पैदा किया जा सकता है? अविद्या कल्पित आकृति मात्र से भासित होती है। सत्यता का इसमें सर्वथा अभाव होता है। अविद्या अज्ञानी पुरुषों को धोखा देती है। प्रलय काल की भीषण आंधी के समान अविद्या भी भयंकर रूप धारण करके विचरती है, तथा रजोगुण की अधिकता से यह युक्त होती है तथा लोक लोकांतरों को अपने प्रभाव में रखती है। जैसे आकाश अकारण ही नीला दिखाई देता है, उसी प्रकार अविद्या भी किसी कारण के बिना प्रतीति का विषय होती है। जैसे रेल में बैठे हुए यात्री को वृक्षों में गतिशीलता प्रतीत होती है, यह अविद्या जब चित्त को दूषित कर देती है, तब इससे व्याकुल हुए लोगों को दीर्घ काल तक संसार रूपी स्वप्न का भ्रम बना रहता है। वासना रूपी प्रबल अविद्या मन को उसी तरह शीघ्र आक्रांत कर लेती है जैसे जाल पक्षी को फांस लेता है। जैसे विवेक बुद्धि से विषयों का विरोध किया जाता है, वैसे ही वासना रूपी अविद्या का भी शीघ्र निरोध करना चाहिए। जैसे स्रोत को रोक देने से नदी सूख जाती है, उसी प्रकार अविद्या के निरोध से अविद्या रूपी संसार नष्ट हुए के समान हो जाता है। अविद्या अविद्यमान होकर भी अत्यंत तुच्छ है और मिथ्या भावना रूप है। इसने सारे जगत के प्राणियों को अंधा बना रखा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसका न कोई रूप है, न ही आकार है। यह चैतन्यता से भी रहित है तथा असत होकर भी नष्ट नहीं हो रही है। यह सदा अत्यंत दुखों से व्याप्त, मृतक के तुल्य और संज्ञाहीन है। काम और क्रोध ही उसके सुदृढ़ अंग है। तमोगुण की अधिकता से यह प्राणियों को अपने प्रभाव में ले लेती है तथा तत्व ज्ञान के उदय होने पर शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। जो सत्य है उस ब्रह्म को मनुष्य भूल गए हैं, और जो असत्य अविद्या नामक वस्तु है उसी का निरंतर स्मरण हो रहा है। अविद्या वास्तव में नहीं है, मगर उसने सबको वश में कर रखा है। इस संसार में जड़ शरीर आदि कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि उसकी सत्ता भी नहीं है। जीव ने ही स्वप्न में दिखाई देने वाली वस्तुओं की भांति इसकी कल्पना कर ली है। अज्ञानी जीवात्मा को शारीरिक सुख दुख होते हैं, तत्वज्ञानी महात्मा को ये बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जान गए हैं। शरीर जड़ है, वह सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है। जीवात्मा अविवेक के कारण दुखी होता है। यह अविवेक अतिशय अविद्या के कारण होता है। अविद्या ही समस्त दुखों की हेतु है। अविद्या के कारण जीवात्मा शुभ अशुभ कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख का भोगता है। ओम शांति विश्वम।